भारत में अन्य जानवरों की अपेक्षा भालुओं के संबंध में काफी कम जानकारी उपलब्ध है। देश में भालुओं की मुख्य रूप से 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। एशियाई काले भालू, हिमालयन भूरे भालू, स्लॉथ भालू और मलायन सन भालू। उत्तराखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के भालू पाए जाते हैं। काले भालू 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर हिमालयी भूरे भालू पाए जाते हैं, जबकि स्लॉथ भालुओं का आवास दक्षिण में मौजूद शिवालिक और तराई क्षेत्र है, जहां की ऊंचाई 1200 मीटर तक है। उत्तराखंड में एशियाई काले भालू संरक्षित क्षेत्रों या उनसे बाहर कम से कम 15 स्थानों पर पाए जाते हैं। भालू एक मझौले आकार वाले स्तनधारी जानवर हैं, जिनका शरीर 70 से 180 किलोग्राम तक भारी, कान बड़े, पंजे चौड़े और छाती पर अंग्रेजी के वी आकार का सफेद निशान होता है। भालू की औसत आयु 25 से 30 वर्ष तक मानी जाती है। ये मांसाहारी एवं सर्वभक्षी जीव हैं। इनका भोजन जंगल में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों, फल, शहद और छोटे स्तनधारी जीव हैं। कभी-कभी ये घरेलू पशुओं को भी मार देते हैं। भालू अक्सर रात के समय अपने भोजन के लिए बाहर निकलते हैं और दिन में अधिकतर किसी गुफा में सोए रहते हैं। ये मुख्य रूप से घने जंगलों की झाड़ियों में रहते हैं तथा पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हैं। वैसे तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान भालू हाइबरनेट करते हैं, या सरल भाषा में कहें तो शीत निद्रा में चले जाते हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों में शीतकालीन समय पर मानव भालू संघर्ष के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि भालुओं के हाइबरनेशन समय में कुछ बदलाव आए हैं, जिनके चलते इनके व्यवहार में आक्रामकता देखी गई है। बच्चों की आयु 6 महीने की होने से पूर्व ही माएं इन्हें अपना दूध पिलाना बंद कर देती हैं तथा इनको अपने फरों में सुरक्षित रखती हैं। इस समय ये बच्चों के बचाव के लिए आक्रामक हो सकती है। ऐसे में मानव भालू संघर्ष की परिस्थितियां बनती हैं। काले भालू के साथ संघर्ष की प्रमुख वजहों में भालू व मनुष्य का जंगल में आमना सामना, पशुओं को जंगल में चराने जाना, ईंधन के लिए लकड़ी लेने जाना, खुले में शौच करना इत्यादि है। भोजन के लिए पर्याप्त संसाधन जंगलों में उपलब्ध न होना भी इनको मानवीय बस्तियों की ओर आकर्षित करता है। अधिकतर मामलों में ये संघर्ष दूरस्थ क्षेत्रों में होता है, जिसके चलते समय पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने के कारण स्थिति और गंभीर हो जाती है। इन संघर्षों में घायल अथवा बच गए लोग अक्सर विकलांग अवस्था में अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं। वन विभाग द्वारा मानव भालू संघर्ष से पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें तुरंत उपचार, बचाव कार्य, मुआवजा इत्यादि शामिल है। इस हेतु एक मोबाइल ऐप की भी शुरुआत इंसिडेंट रिपोर्टिंग के लिए की गई है। मानव भालू संघर्ष की घटनाओं पर किए गए अनुसंधान, उनके विश्लेषण से प्राप्त साक्ष्य एवं अनुभवों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर संघर्ष से बचने एवं जब भी मनुष्यों का भालू से सामना हो तो ये सुझाव दिए जा सकते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। जंगल में अकेले जाने से बचें तथा समूह में जाएं। हमेशा दिन के उजाले में ही जंगल जाएं। अपने पास कोई मजबूत छड़ी या कुल्हाड़ी रखें। खुले में व जंगलों में शौच ना करें। घरों में शौचालय बनाएं। भालू का सामना होने पर शांत रहें, संयम से काम लें, अपनी जगह पर ही खड़े रहें, भागें नहीं। तस्वीर लेने या किसी दूसरे एडवेंचर के लिए किसी भी स्थिति में भालू के नजदीक ना जाएं। भालू के बच्चों के पास ना जाएं। इससे उसकी मां आक्रामक होकर हमला कर सकती है। यदि आप जमीन पर गिर जाते हैं तो अपने हाथों से अपनी गर्दन को बचाने की कोशिश करें। अपने पैरों को फैलाए रखें ताकि भालू आपको पलट ना सके।
अगर आपके पास बैकपैक हो तो उसे अपने बचाव के लिए पीठ पर रख लें। जंगल में जाते समय तीखी गंध वाली चीजों या परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें और ना ही जंगल में तेज गंध वाली चीज खाने के लिए ले जाएं। भालू तेज गंध की ओर आकर्षित होते हैं। घरेलू गाय, बकरी व भेड़ के बच्चों को हाथ में लेने के उपरांत सदैव कपड़े धोएं व नहाएं। भालू इस गंध पर आकर्षित होता है। गौशाला के पास हमेशा स्वच्छता रखें, उजाले और बाड़े की उचित व्यवस्था रखें और रात में अकेले गौशाला ना जाएं। गांव में कचरे को, विशेषकर रसोई से निकलने वाले कचरे को इधर उधर ना फेंकें। जंगलों के समीप ऐसी फसलों को उगाएं जिन्हें जंगली जानवर ना खाते हों। भालू को भगाने के लिए पारंपरिक तरीकों जैसे खाली कनस्तर पीट कर शोर मचाना, डराने वाले पुतले का उपयोग करना, समुदाय स्तर पर रखवाली आदि का प्रयोग करें। अगर कोई भालू गांव के आसपास मंडराता है तो रखवाली करने वाले कुत्ते आपकी सहायता कर सकते हैं। भालू के गांव में आने पर हड़बड़ाहट की स्थिति ना बनाएं, शोर ना मचाएं। भालू को अकेला छोड़ दें तथा वन विभाग को तत्काल सूचित करें। मानव भालू संघर्ष को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम। राज्य एवं केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान व सौर ऊर्जा उपकरण इत्यादि के माध्यम से समुदाय की जंगलों पर निर्भरता को कम करके संघर्ष की स्थितियों में बचाया जा सकता है। भालू पारिस्थितिक तंत्र का चरम शिकारी होने के कारण महत्वपूर्ण है। ये अपने आवास की वनस्पति को प्रभावित करते हैं तथा महत्वपूर्ण बीजों को फैलाने व अनावश्यक वनस्पति के फैलाव को नियंत्रित करने में खासी भूमिका निभाते हैं। अतः हमें इनके साथ संतुलन बनाने की आवश्यकता है।